मैंने कई बार देखा है मेरे वीडियोस के नीचे आप लोगों के कई सारे कमेंट्स आए दिन आते रहते हैं। उसमें एक जो सवाल है वो काफ़ी कॉमन पूछा जाता है, सीसी का मतलब क्या है, आरपीएम का मतलब क्या है, बीएचपी का मतलब क्या है, टॉर्क क्या होता है। तो आज मैं इस वीडियो में इन सभी जो आप लोगों के सवाल है उनका आज जवाब देने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सीसी मतलब क्या होता है। अक्सर देखते हैं 100 सीसी की गाड़ी है, 150 सीसी की गाड़ी है, 2 लीटर की गाड़ी है, 4 लीटर की गाड़ी है। ये जो लीटर वर्ड है ये कारों में यूज किया जाता है और जो सीसी वर्ड है ये बाइक्स में यूज किया जाता है। तो पहले सीसी के बारे में जान लेते हैं। बाइक के इंजन में सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होता है उसकी अप एंड डाउन जो लिमिट है, यानी कि डाउन की लिमिट एक सर्टेन लिमिट है जिसे डेड एंड कहते हैं, टॉप एंड ऊपर वाले को कहते हैं और नीचे वाले को बॉटम एंड कहते हैं, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो। तो ये जितना नीचे आएगा एक सर्टेन लिमिट तक आएगा, उसके नीचे नहीं आ पाएगा, उसकी लिमिट खत्म। उसी के साथ जितना ऊपर जाएगा उतना वो उसका जितना एंड रहेगा, जहां तक वो चाहेगा उसकी कैपेसिटी है वहां तक वो जाएगा। तो जहां तक ऊपर लास्ट लिमिट है उसे टॉप एंड कहते हैं और नीचे जो है बॉटम एंड कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है वो जो कैरी कर रहा है नीचे से ऊपर तक उसे कहते हैं सीसी, यानी कि उस डिस्टेंस को क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं और उसी को सीसी कहते हैं। अगर यही बात मैं दूसरे एग्जांपल के साथ बताऊं तो एयर एंड फ्यूल, इसके अंदर एयर एंड फ्यूल आता है। उसके मिक्सचर्स को जलाने के लिए सिलेंडर के अंदर जितनी जगह लगती है उसी को सीसी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एयर एंड फ्यूल आ जाता है, जल जाता है उसमें, और वो जितनी जगह में वो जलता है कंप्रेशन वहां पे क्रिएट करता है, उसी जगह को, उसी पूरी जो है डायमीटर को सीसी कहते हैं। दैट मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसी तरह अगर कार का देखें तो वहां लीटर में इंजन की कैपेसिटी जो है बताई जाती है। अब 1 लीटर का मतलब 1000 सीसी होता है और 2 सीसी का मतलब क्या है वो तो देख लिया हमने। लीटर को सीसी में कैसे देखते हैं, मतलब जैसे 1 लीटर है तो फिर 1000 सीसी है और 2 लीटर है तो 2000 सीसी है, 2.5 लीटर है, 3 लीटर है तो वो उस हिसाब से, यानी कि 1 लीटर 1000 सीसी, 2 लीटर 2000 सीसी। अगर आपके गाड़ी में 4 सिलेंडर है, अब अक्सर ये भी बताया जाता है जैसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होते हैं कार के, तो 4 सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसा है कि जो 500 से 2 लीटर का इंजन है तो 500 सीसी के 4 सिलेंडर उसमें लगे हुए हैं। इसका मतलब यही है। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं टॉर्क का मतलब क्या होता है। अब टॉर्क जो है वो एक तरह का ट्विस्टिंग फोर्स होता है। ट्विस्टिंग फोर्स यानी मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताना चाहूँ तो जैसे ये मेरे पास बोतल है, परफ्यूम की बोतल है। अब इसका ये जो ढक्कन है इसे मैंने खोलने के लिए घुमाया इस तरह से, और ये घूमते हैं, जिस तरह से मैंने घुमाया उसमें जो मेरी ताकत लगी इसे घुमाने के लिए और फिर ये खुल गया। तो ये खोलने के लिए जितनी ताकत मेरे को इसे घुमाने के लिए लगानी पड़ी, दैट मीन्स आपका जो है टॉर्क। तो इसी फोर्स को टॉर्क कहते हैं। इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं, उसमें एक होता है पावर स्ट्रोक। चारों स्ट्रोक के नाम अलग अलग है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, वीडियो के एंड में आपको यहां पर मैं लिंक दे दूंगा। तो जो ये 4 स्ट्रोक होते हैं, अब एयर एंड फ्यूल मिक्सचर जो जिस स्ट्रोक में होता है जिसे पावर स्ट्रोक कहते हैं, उससे कंबंशन होता है एयर एंड फ्यूल मिक्सचर्स का। उस फोर्स की वजह से जो ये पिस्टन को नीचे से लेके ऊपर तक पुश करता है, और वो जो पिस्टन है वो एक क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है जैसे आप यहां देख पा रहे हो। और जब पिस्टन को फोर्स लगाने की वजह से क्रैंकशाफ्ट घूमता है, ये क्रैंकशाफ्ट ऐसे गोल घूमता है, तो उसे कहते हैं टॉर्क। अब आइए वापस अपनी परफ्यूम वाली बोतल पे आ जाते हैं। जिस तरह से मैंने बोतल को जो है ढक्कन घुमा करके उसे खोला था, तो जो घूमने की प्रक्रिया है उसे मेरा जितना फोर्स लगा था वो एक्चुअली उसे टॉर्क कहते हैं। अब सेम घुमाने की प्रक्रिया, इस क्रैंकशाफ्ट को घुमाने की प्रक्रिया ये सिलेंडर कर रहा है, तो इसे भी ट्विस्टिंग फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स टॉर्क। एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर बताना चाहूं तो इसे घुमाने में सिलेंडर का यानी पिस्टन का जितना फोर्स लग रहा है, जितनी ताकत लग रही है, दैट मीन्स टॉर्क। अब बढ़ते हैं आरपीएम पर। आरपीएम का जो मतलब है वो है रिवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में ये कितना ज्यादा, कोई भी गोल चीज है, अब मैं बताऊंगा क्या गोल चीज है ऑटोमोबाइल की हमारी इंडस्ट्री में, तो आप मोटा मोटी तौर पर यह समझ लो कि कोई भी गोल चीज 1 मिनट में पूरा चक्कर कितना काटती है, कितनी बार काटती है, उसे कहते हैं आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट, दैट मीन्स आरपीएम, ये उसका लॉन्ग फॉर्म है। अब आ जाते हैं अपने इंजन पर। अब यहाँ इंजन के अंदर जो क्रैंकशाफ्ट है उसकी रोटेशन कैलकुलेट करके हमारे स्पीडोमीटर में जो आरपीएम शो होता है वही एक्चुअल आरपीएम होता है।
तो जो गोल घूमने वाली चीज मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताई थी वो आपका क्रैंकशाफ्ट है। अब ये कितनी बार घूमता है उसे कहते हैं आरपीएम। अब अक्सर देखते हैं 600 आरपीएम पर गाड़ी चल रही है, 200 आरपीएम पर चल रही है, 50 आरपीएम पर चल रही है, व्हाटएवर जो भी आंकड़ा हो, कार और बाइक का अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से वो आरपीएम यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट, इसे कहते हैं आरपीएम। जो बड़े कमर्शियल व्हीकल होते हैं जैसे ट्रक है, मालवाहक जो गाड़ियां होते हैं, टाटा पिकअप, टाटा योद्धा जैसे, महिंद्रा बोलेरो के भी आते हैं, तो ये जो गाड़ियां हैं उनमें टॉर्क ज्यादा होता है। और जो कमर्शियल नहीं, पैसेंजर व्हीकल होते हैं जैसे इनोवा है या फिर महिंद्रा की स्कॉर्पियो है, जो बड़े बड़े या फिर छोटे अपनी कार ही क्यों ना हो, उनमें पावर ज्यादा होती है। ये 4-5 मिनट के वीडियो में मैंने आपको इन तीनों चारों चीजों को समझाने का ट्राई किया है। इसमें कई सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और कई सारी टेक्निकल चीजें थी जिन्हें मैंने आपको आसान लफ्जों में समझाने का ट्राई किया है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इससे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अगर आपने मुझे अभी भी इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां पर जाकर मुझे फॉलो करके आपके जो सवाल है वो पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।